बिहार से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। नगर योजनाकार, तहसील विभाग, नगर परिषद, पुलिस नेता और अमीर लोगों को नक्सल या साठगांठ किस प्रकार काम करती है, अगर आपको ये समझना है तो हांसी में ऐतिहासिक मेम की बात की जमीन पर चल रहे प्रकरण से समझ सकते हैं। किसी भी जगह बिना CLU, बिना नक्शा और बिना सरकारी मंजूरी के अवैध रूप से रिहायशी कॉलोनी या व्यावसायिक मार्केट काटी जाती है। शुरुआत में लोगों को अच्छा प्रॉफिट का लालच देकर उन्हें प्लाट या जमीन की हिस्सेदारी बेची जाती है। जमीन पर थोड़े निर्माण को लेकर हलचल होती है और फिर किसी एक्टिविटी की शिकायत पर सरकार की तरफ से नोटिस आ जाता है। FIR के लिखा जाता है कि जमीन पर अवैध निर्माण तोड़ने के लिए पीला पंजा भी चलाया जाता है, मगर अंत में होता क्या है, यानी कि जीरो, होता कुछ नहीं है और कुछ सालों में लोग सब भूल जाते हैं और ऊपर बताया गया नेक्सस सरकार को करोड़ों अरबों रुपए का चूना लगा देते हैं। हांसी में सिविल अस्पताल के सामने मुख्य मार्ग पर ऐतिहासिक मेम के बाग को उसके मालिकों ने कुछ लोगों को बेच दिया। दिसंबर 2020 में जमीन पर स्क्रीनर हॉर्स रेजिमेंट की आखिरी निशानी याना बनवाकर दीवार तोड़ दिया गया। जमीन खरीदने वालों ने हांसी के बहुत से लोगों को इस जमीन में प्लाट देने के नाम पर हिस्सेदारी बेच दी। जमीन में काटे गए प्लाटों का नक्शा अभी मार्केट में आ गया। जमीन की रजिस्ट्रियां भी होने लगी। बाद में विवाद बढ़ा तो नगर योजनाकार विभाग ने क्लोजराइज को नोटिस दे दिया, प्लाट काटने के कार्य को अवैध बताया और जनवरी 2020 में पीला पंजा चलाकर जनता को संदेश दे दिया। आज का हांसी में एक ऐतिहासिक मेम का बाग हुआ करता था, जिसमें बहुत ही गेट वगैरह है, उसकी बिल्डिंग वगैरह, इसकी जो रेजिमेंट की स्थापना जब यहाँ पे हुई थी तो बहुत ऐतिहासिक पेड़ भी थे, यहाँ उनका कब्रिस्तान भी था। उस सब को भूमाफिया के लोगों ने खरीद लिया। खरीदने के बाद सारा भी विध्वंस करते हुए, सबको तोड़ते हुए, और इस ज़मीन को, खेती की ज़मीन को गैर मुरुसिद यानी बिना खेती की दिखा दिया। और जब रजिस्ट्री करवाने लगे तो फिर तहसीलदार से मिलकर इसको खेती के भाव में कृषि भूमि का वो लगाया गया, कलेक्ट्रेट एग्रीकल्चर लैंड का। लेकिन बाद में ना तो उसका लाइसेंस लिया गया, लैंड ऑफ चेंज जो करते हैं वो कुछ नहीं किया गया। नगर परिषद से मिलकर वहाँ भी फिर गैर मुमकिन चढ़ा दिया, खेती की ज़मीन को वहाँ चढ़ाना, फिर उसमें अवैध निर्माण करना। इसी सिलसिले में अभी कुछ दिन पहले इन्होंने एक नक्शा भी पास करने के लिए NOC मांगी। हिसार से टाउन प्लानिंग ने इनको NOC दे दी, जबकि उससे पहले नोटिस कर चुके थे। सारा मामला इनके संज्ञान में था। तो NOC होने के बाद जब वहाँ काम स्टार्ट हो गया, काम स्टार्ट होने के बाद जब मेरी जानकारी में ये आया तो मैंने ऊपर डायरेक्टर साहब से बात करके इसकी NOC भी कैंसिल करवाई, नक्शा कैंसिल करवाया, काम रुकवा दिया और वहाँ नोटिस चस्पा हो गया 3 तारीख को कि 10 तारीख तक आप ये सामान हटा लें, नहीं तो हम तोड़ देंगे। 13, 14 2 दिन अभी हांसी के लिए तोड़ फोड़ के लिए फिक्स थे। जैसे DTP महोदय ने सारे हिसार जिले में या और भी सिरसा भी अच्छा काम किया है, तोड़ फोड़ की है, अवैध निर्माण तोड़े हैं, पर हांसी 2 दिन इन्हें पुलिस नहीं मिलती, जो भी इनका बहाना लगा हो। लेकिन उसके बाद जो इन्होंने FIR को ऑर्डर दे दिए, जिसमें विधायक की पत्नी, विधायक का भाई, विधायक का समधी, विधायक की सास, विधायक का साला, इसी प्रकार उसके भाई के भी साले, यानी सगे संबंधी सारे इसमें शामिल हैं। उनके खिलाफ FIR के DTP ने ऑर्डर कर दिए हैं। पुलिस विभाग ने अब तक इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया। मैं SP साहब के पास भी गया, भाई कई दिन से आपके पास ये FIR पेंडिंग है, आप क्यों नहीं कर रहे? तो बोले कर देंगे, कुछ कागज़ की कमी थी। कागज़ की कमी थी, आपने अपने डिपार्टमेंट को लिखा क्या? आपने टाउन प्लानिंग को लिखते रहिए कागज़ की कमी, वो आपको कागज़ देते। यानी एक तरह टाल मटोल चल रही है, विधायक का पूरा दबाव है साफ साफ। जो भी कॉलोनी हांसी में कट रही है, जहाँ भी काम चल रहा है, विधायक का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष हर जगह हाथ है, बिना उसके हाथ के कुछ नहीं हो रहा। इसमें सरकार को करोड़ों रुपए का नुकसान है। जैसे रेवेन्यू में नुकसान हुआ, स्टैंप ड्यूटी का, नक्शा पास ना होना, नगर परिषद को नुकसान है, टाउन प्लानिंग से अगर लाइसेंस लेते हैं इनको भी पैसे मिलते हैं, तो इसमें काफ़ी गोलमाल है। आयकर का भी इसमें पूरा वो है, काला धन इसमें खपा रहे हैं। तो मेरी एक चिंता यही थी, और आम लोग जो लेके फंस जाएंगे, बाद में टाउन प्लानिंग वाला जाकर तोड़ देंगे। अभी तो इसने नक्शा पास करके जैसे काम चलवा दिया, उस कई बहुत से प्लाट रजिस्ट्रियाँ उसके बाद हुई हैं, लोगों के पैसे फंस रहे हैं। मेरी यही चिंता थी कि लोगों के पैसे ना फंसें, हमारी सरकार की बदनामी ना हो। और ये जो गोलमाल चल रहा है, जिस प्रकार से पूरे प्रशासन को हाईजैक कर लिया गया है, वह ना तो पुलिस विभाग काम कर रहा, ना टाउन प्लानिंग कर रहा, ना नगर परिषद, ना ही तहसील, सब कोई भी अपना धर्म नहीं निभा रहा। इसलिए मैंने आज ये प्रेस यहाँ रखी थी। और यहाँ हिसार में करने का मकसद मेरा ये था, जब हांसी में काम रुका, नोटिस चस्पा हुआ, तो अभी कुछ भी नहीं हुआ। इसी सिलसिले में पहले इन्होंने मिलकर लिया था, एक पंघाल है जो कि कांग्रेस नेता आप जानते भी हैं, उसकी ज़मीन पे बुलडोजर चलता है, पर इनकी ज़मीन पे छोड़ दिया जाता है। तो ये भी लोगों में फ़र्क महसूस हुआ, भाई कांग्रेस वाले की छोड़ दी, कांग्रेस वाले की तोड़ दी, भाजपा वाले की छोड़ दी, गलत मैसेज गया।
जब वो गलत है तो ये भी गलत है, तो मैं गलत बंगाल भी है, गलत ये भी है, सबकी टूटनी चाहिए, सब पे कार्रवाई होनी चाहिए, सबसे स्टैम्प ड्यूटी ली जानी चाहिए, नक्शे पास हो, लाइसेंस लेके काम करें, हमें कोई दिक्कत नहीं। हिसार से एनसीआर न्यूज के लिए विनोद सैनी की खास रिपोर्ट। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। एनसीआर न्यूज के साथ बने रहने के लिए एनसीआर न्यूज को लाइक व सब्सक्राइब करें। नमस्कार।